मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र और बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 माह पहले हो सकते थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी की खरीद फरोख्त पूरी नहीं हुई थी। अब वापस गुजरात में विधायकों के इस्तीफे शुरू हुए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहां पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला ने बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर। गहलोत ने कहा कि कौन दर्द बांट रहा है और कौन दवा, इसे देखना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल मोदी और शाह ही देश चला रहे हैं। इन लोगों का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मीडिया से बात में गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनाव में समर्थन लेने के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है। मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था। उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं। लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो। पूरी ताकत झोंकी गई। तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग नहीं आती है? क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग नहीं आती है? जब हमारी कांग्रेस पहले सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ है। इसका माने हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे। जीवन बचाने का सवाल है। ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हो, क्यों लगाए बैठे हो? क्या हो रहा देश के दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने। उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर, राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग साथ बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग।